अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। जो भी आपकी अपडेटेड जो बुक आई है उसके मुताबिक मैंने इसको पहले भी लेक्चर बनाया था 1.1 पे, लेकिन अभी दोबारा से बना रहा हूँ जो भी अपडेटेड बुक है आपकी उसके मुताबिक। तो शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका वो है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, यानी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर आप किसी भी उस वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपको 1 मिले। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या लिखता हूँ, आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/2, क्योंकि रिजल्ट आपको 1 मिलना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ गई। 2 का 1/2, इसी तरह 3 है, 3 का 1/3, यानी रिजल्टेंट वैल्यू आपको 1 मिले। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो z आपको गिवन है, ये देखें, इसको सबसे पहले कम्प्लेक्स फॉर्म दी। ठीक है, ये आपने क्या लिखना है -4 + 7x। इसको जब आप कम्प्लेक्स फॉर्म देंगे तो इस तरह लिखेंगे, बीच में प्लस आएगा। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में फर्स्ट वाला रियल पार्ट होता है, सेकंड वाला इमेजिनरी पार्ट होता है, इसलिए उसके साथ आयोटा लिखा है। तो इसको आपने इस फॉर्मेट में पहले लिखना है। अभी आप देखें, आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो मैंने अभी आपको बोला कि 2 का 1/2, इसी तरह z का 1/z। ठीक है, तो आपने 1 लिखा, नीचे z की वैल्यू लिख दी। और अभी आपको मैंने बताता हूं कि जब भी आप डिनोमिनेटर में जब भी आयोटा आ जाए तो उसे हमेशा रैशनलाइज करें बेटा, उसको हमेशा रैशनलाइज करें। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो आयोटा का साइन होता है, आयोटा वाली वैल्यू का साइन, उसको चेंज करके मल्टीप्लाई पे डिवाइड करना है, यानी -4 - 7 आयोटा से आपने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है। इसको जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अभी आप देखें ये फॉर्मूला यूज हो गया a² - b² का। देखें ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर ले लिया माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई, यानी a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया। तो -4 - 7 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 7 का 49 और 7 क्या आ गया, स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। अभी अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू मैंने सेम लिखी। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। वो -1 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 49 आ जाएगा। याद रखें बेटा, जब भी आप आयोटा स्क्वायर को खत्म करते हैं तो इसका साइन चेंज करते हैं, खुद ब खुद आयोटा स्क्वायर खत्म हो जाता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो आपके पास 49 + 16 करेंगे तो वो 65 आएगा। तो मैंने क्या लिखा, -4 - 7 आयोटा डिवाइड बाय 65। अभी आपने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है, यानी -4 डिवाइड बाय 65 और 7 आयोटा डिवाइड बाय 65। और जब भी आपने उसे दोबारा उसी शक्ल में लिखना है जिसमें क्वेश्चन था, तो आप फिर साथ आयोटा नहीं लिखेंगे। अगर आयोटा लिख भी लें डजंट मैटर, से फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लिया, यानी -4 और 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -4/65 और -7/65। तो अभी हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले इसे कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म दें, यानी फर्स्ट वाला सेम लिखें और सेकंड वाले के दरमियान में आपने क्या लिखना होता है, प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस ही लिखेंगे, कुछ ना हो तो प्लस लिखते हैं जैसे पिछला पार्ट था, और साथ आपने आयोटा लिख देना है। तो ये कोऑर्डिनेट फॉर्म है और ये कौन सी फॉर्म है, कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म है। ठीक है बेटा, अभी आपने क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो कैसे, z का 1/z। तो देखें यहाँ आपने z की वैल्यू लगा दी और उसके बाद आपने रैशनलाइज कर दिया। मैंने कहा था कि जो भी आयोटा का साइन हो उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इस वैल्यू के साथ। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। उसके बाद इन दोनों को आप जब लिखेंगे तो वही देखें, a - b और a + b दोनों सेम है, तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर बन गया। ठीक है, अभी ऊपर वाली मैंने सेम लिखी। 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, 2 आ गया, 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो 5 रह गया, और यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर आ गया 5 आयोटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है ना। अच्छा, अभी आप देखें, ये लिखा, नीचे आयोटा स्क्वायर को अगर खत्म करेंगे तो मैंने कहा था यहाँ प्लस लिख दिया करें, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो +5 हो गया। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7। अभी आप इसे एलसीएम को अलग अलग कर दें, √2/7 और फिर √5 डिवाइड बाय 7। तो ये आपके पास जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। अभी हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। देखें बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं है, एक ही मेथड था जो दोनों क्वेश्चंस के अंदर हमने यूज़ किया, दोनों पार्ट्स में। थर्ड पार्ट में ये लिखा हुआ है, सबसे पहले से कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म दे। देखिए वही फर्स्ट वाले को आपने लिखा 1 और सेकंड में लिखने से पहले आपने क्या लिखना होता है, +0 आयोटा। अभी आप देखिए, जिसमें इमेजिनरी पार्ट अगर है ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही होता है, यानी उसी को फाइंड करेंगे। मैंने फिर भी लिख दिया है कि z ये आ गया तो 1/z क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय दिस 1। अभी आप इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दोबारा वही आएगा, 1 और 0 ही आएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 1 नहीं आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 1 का स्क्वायर -1, तो 1 डिवाइड बाय 1 आपके पास 1 और 0 ही दोबारा वापस मिलेंगे आपको। तो इसका जो है ना वही आंसर होगा जो कि आपका गिवन क्वेश्चन था। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 0 का 1 0 ही आएगा।
अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने एक सिंपल बोला है कि आप क्या करो, आप सेपरेट करो रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूं कि अगर फॉर एग्जांपल ये x प्लस अगर आयोटा y लिखा हुआ है तो x जो होता है वो रियल पार्ट होता है और जिसके साथ आयोटा लिखा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल और ये इमेजिनरी। उसने कहा सेपरेट करें रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो ये क्वेश्चन गिवन है, हम क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजिंग आपको बता चुका हूं, नीचे वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है साइन चेंज करके। अगर माइनस होता तो मैं प्लस से करता। अभी आप देखें, आप इन दोनों को इकट्ठा लिखा मैंने, यानी मल्टीप्लाई किया। नीचे देखें वही फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया। देखें दोनों सेम है, एक माइनस है एक प्लस है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो 2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 7 को 4 से किया 28 और 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35। नीचे 4 का स्क्वायर क्या आ गया बेटा 16, 5 का स्क्वायर 25, 7 आ गया आयोटा स्क्वायर। अभी आप देखें 28 और 10 कितने हो गए 38 आयोटा, और ये मैंने 8 लिखा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -1, माइनस जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -35 आ गया। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, 35 में से आपने 8 को माइनस किया तो माइनस का 27 और साथ क्या आ गया -38 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे 25 प्लस 16 क्या हो गया 41। अभी आपने क्या करना है, दोनों को अलग अलग करना है, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट को। -27/41 ये आपने अलग किया, ये रियल पार्ट हो गया। और 38 आयोटा डिवाइड बाय 41 करेंगे तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। साथ बेशक आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है, आपने इमेजिनरी पार्ट लिखना है। इमेजिनरी आई जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी पार्ट को, और उसका वैल्यू सिर्फ लिखनी होती है 38/41। तो ये रियल पार्ट आ गया, आयोटा वाली वैल्यू इमेजिनरी पार्ट है। तो आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दिया। ठीक है, अभी हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। आप सबसे पहले क्या करें बेटा, इसका फॉर्मूला ओपन करें, a प्लस बी होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a का स्क्वायर 2 का 4 आ गया, इसका स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, और 2 3 6 6 12 12 आयोटा आ गया आपके पास। नीचे वाली मैंने सेम लिखी। अभी मैंने 4 लिखा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख दी और बाकी सेम प्रोसेस लिख दिया। उसके बाद 9 1 9 माइनस का आ गया, 9 में से 4 5 और साथ माइनस का 12 आयोटा, और उसके बाद नीचे वाली 1 प्लस आयोटा सेम एज आ गई। 9 में से 4 - 5। अभी आप क्या करेंगे, उस तरह रैशनलाइज करेंगे। मैंने कहा था डिनोमिनेटर से हमेशा रैशनलाइज करते हैं, तो इसका साइन चेंज करना है आपने, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड आपने कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको जब मैं 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 1 को 12 से किया तो 12। ठीक है, पहले मैंने एक स्टेप ये लिख दिया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, 5 1 से 5 और 5 आयोटा। अभी 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 12 आयोटा स्क्वायर, ये भी आयोटा ये भी आयोटा। ये क्या आ गया 1 का स्क्वायर, और ये क्या आ गया आयोटा का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अभी आप देखें 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आयोटा, माइनस का 5 आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई अभी। तो ये आ गया -5 और ये माइनस का 12 और 7 आयोटा, और नीचे माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो गया। ठीक है बेटा, अभी आप देखिए -5 और -12 दोनों सेम साइन है, ऐड होंगे। माइनस का 17 आ गया और माइनस का 7 आयोटा, और 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, इस 2 को इसके साथ अलग लिखना है, इसके साथ अलग, यानी एलसीएम अलग अलग करेंगे तो रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो जाएगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी यही है कि आपने सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो 17/2 आ गया और ये 7/2 आ गया। ठीक है, तो ये आपने लिखना चाहें तो पिछले पार्ट की तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं आखिर में आंसर में, रियल पार्ट -17/2, इमेजिनरी पार्ट -7/2। साथ आयोटा लिखने की जरूरत नहीं। तो ये आपका सेकंड पार्ट जो है वो भी क्लियर हुआ। अभी हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में ये लिखा हुआ है। अभी आपने सिंपल क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर से वही रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज में क्या होता है कि साइन चेंज करना है, प्लस वाला साइन माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड। इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को देखे वही एक प्लस और एक माइनस है, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आयोटा को मल्टीप्लाई किया, आयोटा 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 स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लिख दिया। तो ये आयोटा आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो गया, माइनस इंटू 1 + 1 हो गया। तो ऊपर आ गया आपके पास 1 + आयोटा/2। अभी आप 2 को अलग अलग करेंगे तो रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो जाएगा। तो 1/2 लिखा और यहाँ पे मैंने क्या लिखा आयोटा/2। तो देखिए बेटा, रियल पार्ट क्या आ गया 1/2, इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया वो भी 1/2, साथ आयोटा नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो अभी हम फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो अभी आप सबसे पहले स्क्वायर ओपन करेंगे पिछले पार्ट की तरह, जैसे जो पिछला पार्ट था सेकंड। अभी आप देखें ये आ गया a का स्क्वायर, ये आ गया b का स्क्वायर और ये 2ab।
ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2ab 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 आयोटा, नीचे वाली वैल्यू सेम आ गई। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा, ठीक है। तो ये माइनस का 9 आ गया, 16 में से 9 माइनस कर दिया तो 7 आ गया, स्टेप मैंने कर दिया दोबारा वैसे, और ये आ गया 4 - 3 आयोटा, ठीक है बेटा। अभी आपने रैशनलाइज करना है, नीचे वाले फंक्शन डिनोमिनेटर से हमेशा रैशनलाइज किया जाता है, साइन चेंज करके, माइनस है तो प्लस के साथ करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, ये फिर नीचे वाला वही फार्मूला बन गया a स्क्वायर - b स्क्वायर का। तो देखें 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28, 7 को 3 से किया 21, इसी तरह 24 को 4 से किया, 24 को 3 से किया, तो ये रिजल्ट आ गया। ये 96 लिखा हुआ बेटा, 24 4 से 96, और 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 3 का 9 आ गया आयोटा स्क्वायर, 21 और ये 96 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 117 आयोटा आएगा। और उसके बाद आपने क्या किया स्टूडेंट्स, 72, अभी 72 देखें, यहाँ पे मैं माइनस लिखूंगा, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लिखूंगा तो 72 माइनस का हो गया। 72 में से 28 मैंने डायरेक्ट माइनस करके 44 लिख दिया बेटा, ये 44 इस तरह आया, ठीक है। अभी आप नीचे क्या आ गया, 16 और 9 25। अभी आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दें, यानी कि एलसीएम को 117 डिवाइड बाई 25, और इसी तरीके से मैंने उसको रियल पार्ट को पहले लिख दिया, यानी 44 डिवाइड बाई 25 पहले लिख दिया, और 117 डिवाइड बाई 25 अलग लिख दिया। ये आपके पास बेटा आ गया रियल, और जी आ गया इमेजिनरी पार्ट। सिंपल, आपने फार्मूले को ओपन करना है, सिंप्लीफाई करना है, जब सिंप्लीफाई हो जाए तो रैशनलाइजिंग करनी है, रैशनलाइजिंग जब हो जाए तो आपने क्या करना है, नीचे जो वैल्यू आती है डिनोमिनेटर की या एलसीएम की, उसको अलग अलग करेंगे तो रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा 3, 1 और 2 कंप्लीट हो गया बेटा, बहुत आसान है, ये भी देखिएगा। प्रूफ दैट जी, आपको पता है ये जो लाइन होती है इसे कहते हैं कॉन्जुगेट, 9th पे आप पढ़ चुके हैं, ये लाइन ऊपर कॉन्जुगेट की होती है। तो जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी, ये आपने प्रूव करना है कि जी का कॉन्जुगेट जी होता है। और IFF जो इकट्ठा लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। जी इज रियल, उसने कहा जी जो है वो रियल है। रियल वो पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा होता, यानी आपका आंसर रियल में आना चाहिए, आयोटा में आंसर नहीं आना चाहिए। तो मैंने लेट कर लिया कि जी आपके पास a प्लस आयोटा भी है और जी कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा भी है। डेफिनेटली जब जी आप लेंगे a प्लस आयोटा भी लेट किया तो जी का कॉन्जुगेट क्या होता है, कैसे लेते हैं कॉन्जुगेट, आप आयोटा वाला साइन चेंज कर देंगे। देखिए मैंने चेंज कर दिया तो आपके पास जी का कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ कि कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, जो भी जी गिवन है उसमें आयोटा वाली वैल्यू का साइन बदल देंगे तो आपके पास जी का कॉन्जुगेट आ जाएगा। अभी आपने सपोज कर लिया कि जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी है, देन वी विल प्रूव दैट जी इज अ रियल। अगर जी का कॉन्जुगेट जी के इक्वल है तो हमने प्रूव करना है कि जी जो है वो रियल आता है। तो देखिए मैंने वही लिखा, ये जो क्वेश्चन में फाइंड करना था, जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी लिख लिया बेटा। जी कॉन्जुगेट की वैल्यू ये लिखी, जी की वैल्यू ये लिखी, दोनों वैल्यूज कहाँ पे हैं, ये जी है और ये जी कॉन्जुगेट है। अभी मैंने राइट पे जीरो कर लिया, इन दोनों को लेफ्ट पे लिया, ए से कैंसिल हुआ, माइनस आयोटा बी माइनस के 2 आयोटा बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद देखें -2 जो है वो 0 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, -2 0 के इक्वल तो नहीं होता। इसी तरह आयोटा आपको पता है -1 के इक्वल होता है, 0 के इक्वल नहीं होता। जब ये दोनों इक्वल नहीं है, सिर्फ बी आपका 0 हो सकता है, बी 0 के इक्वल आ सकता है। तो अभी आप देखें, इसका मतलब ये हुआ कि दस शोज दैट जी इज द रियल नंबर। तो जी आपका रियल नंबर आ गया क्योंकि आयोटा बीच में से खत्म हो गया ना। अगर वैसे भी एक स्टेप लेते हैं तो -2 आयोटा को राइट पे लेके जाएं तो क्या होगा, 0 के नीचे डिवाइड वो खत्म हो गया, आपके पास b इज इक्वल टू 0 आ गया। तो b इज इक्वल टू 0 देखें, इसमें आयोटा नहीं है, दैट्स वाई ये आपका z जो है वो रियल प्रूव हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। 4 है, उसने लिखा हुआ है फॉर z बिलोंग्स टू, ये साइन जो आपको नजर आ रहा है ई, ये टर्न हुआ ई, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, ताल्लुक रखना। z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, c का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, शो दैट फर्स्ट पार्ट क्या है, z प्लस जी कंजुगेट बाय 2 जो है उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ द z, रियल पार्ट ऑफ द z। तो मैंने लेट कर लिया बेटा, इन तमाम 4 के पार्ट्स में आपने z को लेट करना है। मैंने z को लेट किया, a प्लस बी आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होती है वो बना लेनी है। ठीक है, जब इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो क्या करते हैं, आयोटा वाला साइन बदल दें, तो देखिए कॉन्जुगेट आ गया। अभी आप देखें, आपने जो केस फाइंड आउट करना है वो लिख लिया, z प्लस जी कंजुगेट बाय 2 लिख लिया। ठीक है, z की वैल्यू ये लिखी, उसके बाद ये आ गया प्लस, फिर जी कंजुगेट की वैल्यू लिखी और डिवाइड बाय क्या 2। अभी आप देखें ये दोनों कैंसिल हुए तो a प्लस a क्या आ गया, 2a बाय 2, 2 से कैंसिल हुआ तो a आ गया। तो अभी मैंने क्या लिखा, z प्लस जी कंजुगेट बाय 2 तो लिखा हुआ है। अभी a मैं ढूंढता हूं कहां पे लिखा हुआ है, ये देखें a जो है वो क्या है, वो रियल पार्ट ऑफ z है, रियल पार्ट ऑफ z है। एक मैं बोलूंगा कि b जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है
और ए जो है वो रियल पार्ट ऑफ जी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है, जो आंसर आया उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, रियल पार्ट ऑफ जी। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जी। तो यही आपने प्रूव करना था कि ये जो चीज़ है ये रियल पार्ट ऑफ जी है। ये देखें, ये प्रूव करना था, ये आपके पास आ गया। मैंने ए की जगह बेटा क्या लिखा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप कि मैं ए को ढूंढता हूं तो ए जो है वो जी का रियल पार्ट है। अब आपसे पूछूं ए क्या है तो आप खुद बोल देंगे सर ए जो है वो जी का रियल पार्ट है, और बी क्या है, जी का इमेजिनरी पार्ट है। तो यही आपने प्रूव करना था। तो ए की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, रियल पार्ट ऑफ जी। तो यही आपने प्रूव करना था। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट आ गया। इसमें हमने ये प्रूव करना है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी का रिजल्ट लेकर आना है। तो मैंने जी की वैल्यू लिखी, जी क्या है, वो लेट आपने कर लिया ए प्लस बी आयोटा। जी का जो कॉन्जुगेट है कैसे आएगा, सिंपल आपने ये वाला साइन बदल देना है। अभी मैंने जो आपने फाइंड करना था वो लिखा, ये देखिए बेटा वो लिखा, और यहाँ उसकी वैल्यू लगा दी। जी की वैल्यू क्या, ए प्लस बी आयोटा, और जी कॉन्जुगेट की ए माइनस बी आयोटा। अभी माइनस की वजह से ये माइनस और ये प्लस हो गया, मैंने ब्रैकेट ऑफ कर दी। अब ये देखें इसमें ए कैंसिल हो रहा है और ये बी आयोटा कितने हो गए, 2b आयोटा डिवाइड बाई 2 आयोटा। तो 2 और आयोटा कैंसिल हुआ, बाकी b रह गया। तो अभी आप देखें जी में जाएं, जी की बात हो रही है ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे जी की बात हो रही है, जी कॉन्जुगेट नहीं। आप जरा जी की तरफ जाएंगे तो बी को देखें क्या है, बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है किसका, जी का। तो मैंने बी की जगह लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। बी इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। तो यही आपने प्रूव करना था। ठीक हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है जी। अभी ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है बेटा, ये लाइन को बोलते हैं कॉन्जुगेट और इस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं कॉन्जुगेट, सॉरी एब्सोल्यूट। ठीक है, आपने प्रूफ करना है कि एब्सोल्यूट का स्क्वायर जो है वो जी डॉट जी कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। ठीक है, तो दोनों हम लेंगे, लेफ्ट साइड को राइट साइड को प्रूफ करेंगे। तो इसमें भी लेट करेंगे कि जी आपके पास क्या है, ए प्लस बी आयोटा। डेफिनेटली बेटा इसका कॉन्जुगेट कैसे आएगा, आपने ये वाला साइन बदल देना। देखिए मैंने बदल दिया तो जी कॉन्जुगेट आ गया। अभी मैंने लेफ्ट साइड लिखी जी एब्सोल्यूट का स्क्वायर। तो सबसे पहले जी एब्सोल्यूट आएगा तो उसका स्क्वायर लेंगे। तो जी का सबसे पहले बेटा एब्सोल्यूट लेते हैं। बहुत आसान है जी का एब्सोल्यूट लेना। आप क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेंगे अंडर रूट। ठीक है, दिस इज द सिंपल मेथड टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने ये, मुझे जी मिल गया। जी का मैंने इधर भी बेटा लिया, एब्सोल्यूट लिया। और कैसे एब्सोल्यूट लेना है, रियल पार्ट क्या है, ए तो ए का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी तो बी का स्क्वायर। यानी ये सिंपल सा मेथड होता है किसको फाइंड करने के, एब्सोल्यूट को। तो ये मैंने लिख दिया इस तरह। अभी आप देखें क्या करना है, उसका स्क्वायर चाहिए। तो मैंने इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी देखें इधर भी स्क्वायर लिया, इधर भी मैंने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये क्या आ गया, जी एब्सोल्यूट का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हुआ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ये मैंने लेफ्ट साइड सॉल्व कर लिया। अभी आते हैं राइट साइड, वो क्या है, जी डॉट जी कॉन्जुगेट। तो मैंने क्या लिखा, जी डॉट जी कॉन्जुगेट। तो देखें बेटा जी क्या है, ए प्लस बी आयोटा, जी कॉन्जुगेट क्या है, ए माइनस बी आयोटा, वो ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, अभी आप देखें, अभी आपने क्या करना है, सिंपल देखें ये दोनों एक जैसे हैं। एक क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी आयोटा, ए माइनस बी आयोटा। तो फार्मूला क्या बन गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो गई फार्मूले के मुताबिक। तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर, और ये क्या आ गया, बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो -1 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया। तो देखें ये क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपकी लेफ्ट साइड का आंसर क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट साइड का आंसर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों साइड इक्वल हो गई, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई। तो इस तरीके से बेटा ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, उसने Z1 आपको दिया हुआ है, Z2 आपको दिया हुआ है, Z3 दिया हुआ है, यानी Z1 Z2 Z3 तीनों की वैल्यू दी हुई है। और उसने कहा कि देन एक्सप्रेस Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। वो कह रहा है कि इस तरह ये चीज फाइंड करो और फाइनल अपना आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो, यानी a प्लस आयोटा b में। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, आपको Z1 दिया है, आप Z1 का पहले कॉन्जुगेट ले लें। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 2 माइनस आयोटा। मैंने कहा था आयोटा वाला साइन बदल दें। अभी आपको क्या चाहिए, Z3 का भी कॉन्जुगेट। Z3 किधर है, ये 3, इसका कॉन्जुगेट कैसे आएगा, 1 माइनस 3 आयोटा। तो देखिए बेटा मैंने Z3 का कॉन्जुगेट 1 माइनस 3 आयोटा ले लिया। ठीक हो गया जी, सही हो गया। अभी मेरे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं जो आपने फाइंड करनी थी। मैंने ये वाला केस लिखा जो आपने फाइंड करना था। तो सबसे पहले Z1 कॉन्जुगेट क्या है, 2 माइनस आयोटा लिख दिया। Z3 कॉन्जुगेट 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है, Z2। तो Z2 की वैल्यू क्या है, Z2 की 3 माइनस 2 आयोटा, तो वो मैंने लिख दिया। अभी 2 को मल्टीप्लाई किया अंदर,
2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 आयोटा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, आयोटा को 3 और 3 आयोटा स्क्वायर आ गया, नीचे मैंने एज इट इज लिख दिया। अभी मैंने लिखा 2 और 6 आयोटा और 1 आयोटा कितने हो गए 7 आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू मैंने सेम लिख दी बेटा, तो ये क्या आ गया 2 - 7 आयोटा और 1 3 जा 3 आ गया। यानी मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया कि -3 से जब आप प्लस का 2 निकालेंगे तो माइनस का 1 आएगा, नीचे वाली वैल्यू सेम आ गई। फिर उसके बाद आपको पता है बेटा जब नीचे आयोटा आ जाए तो आप क्या करते हो, रैशनलाइज करते हो। तो आपने ये वाला साइन बदल के यानी प्लस के साथ, ये देखिए प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें इकट्ठा लिख दिया। 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों आ गए। 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों आ गए। तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये आयोटा स्क्वायर। अभी देखिए बेटा -3 आ गया, ये क्या आ गया माइनस का 2 आयोटा माइनस का 21 कितने हो गए 23 आयोटा, और ये आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। अभी आप देखें माइनस इंटू माइनस क्या आ गया प्लस का 14 और माइनस इंटू माइनस प्लस का 4, बाकी सारी वैल्यू वही लिखी है। तो 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11 माइनस का 23 आयोटा डिवाइड बाय 9 और 4 13। अभी आपने क्या करना है फाइनल आंसर लिखते हुए उसने कहा था कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें, तो आपने क्या करना है ये जो एलसीएम में से अलग अलग कर दें 11/13 और 23/13 आयोटा। तो ये देखें बेटा आपने क्या किया, आपने इसको कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है जी। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ये आ गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 और 5 दोनों एक जैसे हैं। तो देखिए इसमें भी Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है और Z1 Z2 दोनों गिवन है। देन उसने कहा अवैल्यूएट करें, क्या अवैल्यूएट करना है बेटा 2Z1 - 4Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले जो एब्सोल्यूट के अंदर है पहले उसको बनाएंगे। आपको क्या चाहिए Z1 के साथ 2 चाहिए, तो मैंने लिखा 2Z1। ये Z1 को मैंने इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी देखें इधर भी और इधर भी। तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो देखें आपके पास 2Z1 की वैल्यू आ गई 4 + 14 आयोटा। अभी आपको क्या चाहिए 4 चाहिए किसके साथ Z2 के साथ। ये Z2 था बेटा, मैंने इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी ये देखें इधर भी 4 से इधर भी 4 से। तो 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 आयोटा आ गया। तो मेरे पास अभी 2 आयोटा 1 और 4 आयोटा 2 दोनों की बेटा वैल्यू आ चुकी है। अभी मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 आयोटा 1 - 4 Z आयोटा 2, ठीक है 2Z1 - 4Z2। ये देखें मैंने वही लिखा, वैल्यू लिखें 2Z1 की वैल्यू ये है, मैंने ये लिख दी बेटा। उसके बाद माइनस आ गया 4Z2 की वैल्यू क्या है -20 + 20 आयोटा। ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 20 और ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस का। अभी आप देखें 20 और 4 कितना हो गया 24। अभी आप 14 में से 12 माइनस करेंगे तो 2 आयोटा आ गया। अभी आपको क्या चाहिए, आपने फाइनली इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने इधर एब्सोल्यूट लिया इसका, ठीक है। अभी आप देखें 2 आयोटा 1 - 2Z1 - 4Z2 का आंसर क्या आता है ये, तो इसका मैंने एब्सोल्यूट लूंगा। तो एब्सोल्यूट कैसे लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर आ गया बेटा 576, 2 का स्क्वायर आ गया 4। तो 476 में 4 ऐड किए तो 480 आ गए। इसको अगर अपने पॉइंट्स में लिखना है तो पॉइंट्स में लिख सकते हो 24.08। अदरवाइज आप कैलकुलेटर में आप लिखेंगे ना 580, उसका स्क्वायर रूट देंगे, वो आपको आंसर इस शक्ल में देगा 2 × 145 अंडर रूट। तो आप ये आंसर लिखें, ये आंसर लिखें, ये आंसर लिखें, तीनों जो है वो ठीक है। अभी आप देखिए इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल उसी तरह ही है। 3Z1 + 2Z1 कॉन्जुगेट। सबसे पहले आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट के अंदर की वैल्यू फाइंड करनी है। Z1 के साथ 3 लिखा हुआ है तो Z1 के साथ 3 लिखें। इधर भी देखें बेटा ये Z1 है, मैंने इधर भी इधर भी मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, इधर भी कर दिया, देखें दोनों तरफ। तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 आयोटा। आपको और क्या चाहिए 2Z1 कॉन्जुगेट। सबसे पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे, ये बेटा Z1 है। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, आयोटा वाला साइन बदल देते हैं। तो 2 - 7 आयोटा आएगा, तो देखें 2 - 7 आयोटा कॉन्जुगेट आ गया। अभी आप देखें Z1 कॉन्जुगेट के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो मैंने इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इधर भी 2 से इधर भी 2 से। तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 आयोटा आ गया। तो मेरे पास जो है जो एब्सोल्यूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई थी वो सारी आ चुकी है। अभी मैंने इसका एब्सोल्यूट लेना है, ठीक है। मैंने लिखा 3Z1 की वैल्यू 6 + 21 आयोटा, ये देखिए बेटा लिखी, प्लस आ गया 2Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू 4 - 14 आयोटा, ठीक है। अभी मैंने क्या लिखा 6 और 4 10 लिखा बेटा, और मैंने 21 से 14 माइनस किया तो मेरे पास 7 आयोटा आ गया, ठीक है जी क्लियर। अभी आपने क्या करना है, फाइनली आपने इसका
एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने एब्सोल्यूट ले लिया तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या है बेटा 10, 10 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 7, 7 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 आ गया, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को प्लस करेंगे तो 149 अंडर रूट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी हमारा क्लियर हुआ। अभी हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो ये बेटा आ गया जी हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट भी देखें बिल्कुल उसी तरह ही, जस्ट वैल्यूज चेंज हो रही है। ये पहले 2 आ गया तो अभी 7 आ गया। अभी देखें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, Z2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। ये बेटा Z2 था, पिछले पेज में मैंने आपको दिखाया, ये Z2 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। मैंने इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी। तो 7 5 35 माइनस इंटू माइनस प्लस, और 7 3 21 आयोटा आ गया। अभी आपको क्या चाहिए, आपको Z2 कॉन्जुगेट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। पहले Z2 का कॉन्जुगेट लें। तो Z2 का कॉन्जुगेट जो है वो वहां पे लिखा हुआ था -5 और +3 आयोटा। मैंने उसको क्या कर दिया है, मैंने उसे उसका साइन चेंज कर दिया आयोटा वाला। तो वो देखें वो पहले प्लस था, अभी माइनस हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा। तो ये वैल्यू उसकी कॉन्जुगेट की आ गई। फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। सिंपल बच्चे, ये Z2 का मैंने कॉन्जुगेट लिया है और वहाँ पे वैल्यू गिवन क्या थी Z2 की, -5 + 3 आयोटा। तो मैंने -5 -3 आयोटा लिख दिया। Z2 का कॉन्जुगेट और 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 10, 2 3 6, ये आ गया। अभी आपके पास आपने क्या फाइंड करना था, -7Z2 + 2Z2 का कॉन्जुगेट। तो मैंने वही लिखा है। अभी आप देखिए सबसे पहले 7Z2 की वैल्यू क्या है 35 - 21 है बेटा, लिख दी। फिर उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है बेटा प्लस का 2Z2 कॉन्जुगेट। तो ये आपने क्या लिखा, ये देखिए 2Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू -10 - 6 आयोटा, मैंने वो लिख दी। ठीक है, समझ आ गई। तो 35 अच्छा 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया बेटा कि 25 का स्क्वायर ले लिया, ये मैंने उसका एब्सोल्यूट ले लिया। एब्सोल्यूट में रियल पार्ट क्या बनेगा, 35 से 10 माइनस करेंगे 25। तो 25 रियल पार्ट है, एक स्टेप मैंने सेव किया 25 का स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा 21 और 6 कितना हो गया 27। 27 इमेजिनरी पार्ट है तो 27 का मैंने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, 25 का 625, 27 का 729 स्क्वायर आ गया। दोनों को प्लस किया तो आपके पास 1354। तो ये इसका बेटा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, बड़ा आसान था। यहाँ थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया, रियल पार्ट डायरेक्ट ले लिया और इमेजिनरी पार्ट भी डायरेक्ट ले लिया। 10 और 6, ये देखें 21 और 6 27, 35 में से 10 माइनस करेंगे 25, तो 25 का स्क्वायर। अभी नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये देखें बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसमें Z1 और प्लस Z2 चाहिए। तो सबसे पहले मैंने Z1 + Z2 लिया। ये Z1 था प्लस ये Z2 है। तो ये आपके पास 2 और 5 कितना आ गया -3, 7 और 3 कितना हो गया 10। ये आपके पास आ गया Z1 + Z2। अभी क्या करना है, ऊपर क्यूब लेना है। ठीक है बेटा, तो मैंने क्यूब ले लिया इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो इसका क्यूब ले लिया। इसकी देखें क्यूब का फार्मूला क्या होता है, A + B होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, A³ + 3A² B + 3AB² + B³। तो ये फार्मूला होता है A + B होल क्यूब का। तो A³ ये देखें A का क्यूब आ गया, -3A का स्क्वायर, A क्या है 3, A का बोलूँ तो फर्स्ट वैल्यू, B जब बोलूँ तो सेकंड वैल्यू। तो इसका स्क्वायर लूँगा तो 9 और साथ B वैसे ही होता है। तो फार्मूला होता है 3A² B, फिर होता है +3, ये फार्मूले का 3, फिर A क्या है 3, माइनस नहीं यूज़ करना 3, और फिर क्या होता है B का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर लूँगा तो 10 का स्क्वायर 100 आ गया, साथ क्या आ गया आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और आखिर में क्या होता है -B का क्यूब यानी 10 आयोटा का क्यूब। जैसे आपने A का क्यूब शुरू में लिया था, इस तरह आखिर में B का क्यूब होता है। तो 3 3 9, 9 3 27, 9 3 27 को 10 से मल्टीप्लाई किया 270 आयोटा, 3 3 9, 9 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 आयोटा स्क्वायर, और ये क्या आ गया माइनस का 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 1000, और साथ क्या आ गया आयोटा का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आप देखें 27 आ गया, ये सेम आ गया। सिर्फ आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो -1 इस प्लस को क्या कर देगा माइनस। अभी आप देखें अगर मैं आयोटा क्यूब को क्या लिखूं, आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो उसका साइन मैंने प्लस कर दिया, साथ आयोटा बच गया। ठीक है बेटा, आयोटा क्यूब को लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, वो साइन बदल के प्लस हो गया, एक आयोटा बच गया सर। अभी आप देखें रियल इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा करते हैं। 900 से मैंने 27 माइनस किया तो ये आ गया। अभी 1000 से आपने 270 माइनस किया तो 973 आयोटा आ गया। अभी आपने क्या करना है, इसका देखें एब्सोल्यूट लेना है। तो एब्सोल्यूट में क्या करते हो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 873 का स्क्वायर आता है ये,
और 973 का स्क्वायर आता है बेटा ये। इन दोनों को कैलकुलेटर आपके पास होगा, सारा काम कर सकते हो। बड़ी वैल्यूज आ रही हैं इसलिए बोल नहीं रहा हूँ, आप खुद भी कर सकते हो। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से, खुद ब खुद आपको कैलकुलेटर में आंसर देगा 109 और अंडर रूट में भी 109। ठीक है बेटा, समझ आ गई। पेपर में अगर भूल जाते हो सिर्फ ये आंसर लिखते हो तो ये भी सफिशिएंट है। ठीक है, अदरवाइज ये भी आंसर लिख सकते हो। तो इस तरह आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हुआ। अभी हम चलेंगे सेकंड लास्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में बहुत आसान है, थोड़ा सा चेंज लग रहा है आपको, लेकिन देखिए मैं करूँगा, आप देखिएगा। उसने कहा शो दैट आयोटा n+1, ठीक है, आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4 इज इक्वल टू 0। हमने ये शो करना है कि ये पूरा का पूरा रिजल्ट जो है वो 0 के इक्वल है, हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, और साथ उसने क्या लिख दिया, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते। नेचुरल नंबर्स मतलब फ्रैक्शंस में या डेसिमल्स में नहीं होते। ले वही मैंने लिखा, वी नो दैट आयोटा किसके इक्वल होता है बेटा, -1 अंडर रूट के। बहुत दफ़ा होगी इस पे बात, आपको क्लियर हो चुका है। दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है। आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। इन दोनों को देखें, बेस सेम है, पावर्स ऐड होगी, आयोटा क्यूब भी आएगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आयोटा। ये असल में मैं आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4 की वैल्यू आपको फाइंड करना सिखा रहा हूँ। तो आयोटा क्यूब की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा। ठीक है, जैसे पिछले पार्ट में भी मैंने समझाया। आयोटा 4 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखें आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो -1 का स्क्वायर किसके होता है, +1 के इक्वल। तो ये आ गया। ठीक है, ठीक है। तो जो है अभी आप देखें ये जो है आपने अभी मेन क्वेश्चन लिख लिया, ये लेफ्ट साइड मैंने लिख ली, ये आगे लेफ्ट साइड। ठीक है बेटा, अभी मैंने क्या किया है, मैंने n+1 सेम लिखा, ये मैंने 2 को क्या लिख दिया 1+1, 3 को मैंने क्या लिखा है 1 + 2 और 4 को मैंने क्या लिखा है 1 + 3। देखें 3 और 1 को प्लस करें तो 4 ही होता है। ठीक है, मैंने सिर्फ ये 2 को 1+1 लिखा है, 3 को 1+2, 4 को 1+3। अभी मैंने क्या लिखा, इसको मैंने फिर कॉपी कर दिया बेटा। अभी देखें 1 1 और n, इन तीनों की बेस आयोटा है। तो मैंने पहले आयोटा की क्या लिखा n+1 और आयोटा इंटू 1 मैंने अलग कर दिया। फिर मैंने आयोटा की पावर लिखी n+1 और आयोटा 2 को मैंने अलग कर दिया। फिर मैंने आयोटा की पावर n+1 लिखी और आयोटा 3 को मैंने अलग कर दिया। उसकी वजह ये थी, अब देखिएगा कि आयोटा की पावर n+1 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, वो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ कॉमन लेने के बाद 1 रह गया, यहाँ पे आयोटा रह गया, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा क्यूब। अभी आप इनकी वैल्यू लगाएं, 1 एज इट इज। देखें आयोटा की वैल्यू क्या है, -1 अंडर रूट, तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया -1 अंडर रूट। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, इसकी जगह -1। आयोटा क्यूब किसके इक्वल है, माइनस आयोटा के, मैंने माइनस आयोटा लिख दिया। अभी आप देखें ये सेम लिखा बेटा मैंने, अभी मैंने 1 लिखा, अब -1 अंडर रूट आ गया, -1 भी आ गया। आयोटा किसके इक्वल होता है, -1 अंडर रूट के, मैंने आयोटा की जगह -1 अंडर रूट लिख दिया। अभी देखें प्लस का -1 अंडर रूट और माइनस का, ये दोनों कैंसिल हुए, प्लस का 1 माइनस का 1 ये भी कैंसिल हुए, 0 आ गया। ये देखें 0 इससे मल्टीप्लाई तो 0, तो आपने यही प्रूव करना था कि ये 0 के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द n। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है, सबसे कम छोटी वैल्यू। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ ये फंक्शन आपको दिया गया कि 1 + आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर 2n 1 के इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, लीस्ट वैल्यू n की फाइंड करने के लिए ये जो अंदर केस लिखा हुआ है 1 + आयोटा 1 माइनस आयोटा, पहले से सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें बेटा मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद मैं यानी आप अंदर वाले को पहले सॉल्व कर लें। तो मैंने यही लिखा है, अभी मैंने रैशनलाइज किया, आपको पता है इस साइन से चेंज करके आप रैशनलाइज करते हो। इन दोनों को, ये दोनों सेम है तो स्क्वायर हो गई, ये देखिए अपोजिट साइन है तो वही a² - b² का फार्मूला बन गया। इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला ओपन किया, a² + b² + 2ab, तो देखें वो आपके पास ये आ गया। ठीक है, और नीचे 1 का स्क्वायर 1, ये क्या आ गया आयोटा का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। ये 1 आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा, 2 आयोटा एज इट इज। फिर ये देखें 1 एज इट इज, और ये क्या आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा -1, तो माइनस, ये भी माइनस है तो प्लस का 1 हो गया। ठीक है बेटा, आयोटा स्क्वायर -1, ये भी माइनस है तो +1। अब ये 1 1 से कैंसिल हुआ, 2 आयोटा 1 + 1 2 आ गया,
2 से कैंसिल हो गया आयोटा, मतलब आप 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है आयोटा। तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया अभी आयोटा, वो देखिए इसकी जगह आयोटा आ गया। क्यों, ये किसके इक्वल है आयोटा के, तो इसकी जगह पे आयोटा लिख दिया, ऊपर क्या है 2n इजिकल टू 1, तो मैंने 2n इजिकल टू 1। स्टूडेंट समझ आई, इसको सॉल्व करने से मुझे आंसर आयोटा मिल रहा है, तो इसकी जगह मैंने आयोटा लिख दिया, ऊपर पावर 2n इजिकल टू 1। ठीक है जी। अभी आप देखें 1 को मैं लिख सकता हूं, देखें मैंने आपको पहले ही बताया था 1 जो है आयोटा 4, देखें आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है 1, आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस 1 की जगह पे आयोटा 4 लिख दिया, क्योंकि आयोटा 4 1 होता है। ठीक है, अभी देखें अलजेब्रिक रूल ये होता है कि अगर बेसिस इक्वल हो, तो देखें बेसिस दोनों इक्वल हैं, आयोटा इजिकल टू आयोटा, तो इनकी पावर भी इक्वल होंगी, यानी 2n इजिकल टू 4 आप लिख सकते हैं, 2n इजिकल टू 4। इफ द बेसिस आर इक्वल देन द पावर्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, 2n इजिकल टू 4। अभी आप 2 को राइट पे लेके जाएंगे, डिवाइड होगा, n की 2 वैल्यू आ गई, तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो है वो n की क्या होगी, वो 2 होगी। ठीक है बेटा, इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 विच इज लास्ट वन, इसको शुरू करते हैं जी। थोड़ी सी इसके स्टेटमेंट को आपने समझना अच्छे तरीके से, थोड़ा सा मुश्किल है इस बात को समझना। इस क्वेश्चन में 9 में उसने लिखा हुआ है कि शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन 4 इज आयोटा की पावर r, वेयर उसने लिख भी दिया कि r है क्या, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। यानी जब आप किसी भी वैल्यू को आप डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर 4 मिलता है, वो ये कहना चाह रहा है। और r जो है वो रिमाइंडर है, r जो है वो रिमाइंडर है। ठीक है बेटा, और 4 से आपने डिवाइड करना है, और यहां उसने लिखा है n की वैल्यू क्या लेनी है, आपने n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 लिखनी है। देखिए उसने कहा शो दैट जो आयोटा की पावर n है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, आयोटा की पावर r। सबसे पहले तो हमने प्रूव ये करना है, मैंने लिखा भी है, वी हैव टू शो दैट आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर r। ये हमने पहले शो करना है। लेकिन दोबारा रीड करता हूं, शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन 4 इज आयोटा की पावर। इसको इस पे आप जो है ना फोकस करें, इस किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, इस वैल्यू के लिए, यानी ये इसके इक्वल है, ये हमने शो करना है। तो मैंने क्या लिख दिया, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर r, ये आपने शो करना है बेटा। अभी देखिए मैंने एग्जांपल क्या दिया है अभी आपको, कि उसने कहा है कि n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 4 है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है। तो इसका मतलब है जो भी आपने रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। जब आप रिमाइंडर क्या आएगा, सॉरी रिमाइंडर 4 है, उसने कहा r जो है वो रिमाइंडर है विच इज 4, और वो आप मैंने 4 से डिवाइड किया। देखिए मैंने एक वैल्यू ले ली, आपने 4 से बड़ी कोई वैल्यू ले लेनी है, 5 6 7 8 9 10 11 कुछ भी ले लें, मैंने 11 ले ली। मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 2 8, और आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 3। तो ये 3 जो है वो रिमाइंडर है, यानी r की वैल्यू है, और ये आपका क्या है क्वोशंट। क्वोशंट क्या होता है, जिससे आप डिवाइड करते हो, ये क्वोशंट है। ठीक है, ये क्वोशंट 2 है और रिमाइंडर आपके पास क्या है 3। इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल ली, मैंने 13 लिया, उसको मैं 4 से डिवाइड किया, 4 3 12, रिमाइंडर क्या आ गया 1। ठीक है, बात समझ आ गई आपको। तो मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है कि n इज अ नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय 4। n जो है एक नेचुरल नंबर है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और वो जब 4 से डिवाइड कर जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है आपके पास r, तो r जो है वो रिमाइंडर है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास रिलेशन क्या बनता है रिमाइंडर और क्वोशंट के बिटवीन। मैंने लिखा है द रिलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, ये इक्वेशन बेटा आपने समझनी है। n एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकता है, लेकिन वो ग्रेटर देन 4 होगा। तो देखें ये क्या लिखा हुआ है, 4 को आप क्या कर रहे हो, 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, 4 2 8 तब आता है। तो 4 q जो है वो बेसिकली क्वोशंट है, ये क्वोशंट q से लिया गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, मैंने यहाँ पे देखें चेंज हो रहा है ना क्वेश्चन, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो मैंने उसको एक जनरल फॉर्म में लिख लिया q इज द क्वोशंट। जब आप 4 को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद ये रिमाइंडर क्या है, ये इसमें प्लस करेंगे तो 11 आपको वापस मिलेगा ना, तो 3 इसमें प्लस करना है, 3 क्या है रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब r। तो आपके पास एक जनरल फॉर्म बन गई n इज इक्वल टू 4q प्लस r। ठीक है जी, समझ आ गई। अभी आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट साइड लेनी है। लेफ्ट साइड आपके पास क्या है, आयोटा की पावर n, तो मैंने आयोटा की पावर n लेफ्ट साइड ले ली। अभी मैंने आयोटा लिखा बेटा, ये देखिए मैंने आयोटा लिखा और मैंने यहाँ पे n की वैल्यू लगा दी। n की वैल्यू है 4q प्लस r। बस ये इक्वेशन जो मैंने बनाई है इसको आपने याद रखना है। q क्वोशंट है, क्वोशंट उसे कहते हैं जिससे आपने डिवाइड किया यानी 2, और r जो है वो रिमाइंडर है। तो ये क्या बनेगा 4q प्लस रिमाइंडर यानी r, तो 4q प्लस r, n इसके इक्वल आएगा।
ठीक है। तो ये मैंने n की जगह पे n की वैल्यू लिखी 4q प्लस r, n की जगह ये लिख दी। फिर मैंने अगले स्टेप में क्या किया हुआ है मैं दिखाता हूँ आपको। आयोटा की पावर 4q मैंने अलग कर दी है, आयोटा की पावर r अलग कर दी है, यानी r की बेस अलग कर दी है, 4q की बेस अलग कर दी है। तो देखिएगा अभी ये मैंने देखे पहले दोबारा लिख दिया स्टेप को, मैंने आयोटा की पावर 4q अलग कर दी, आयोटा की पावर r अलग कर दी। ठीक है बेटा, समझ आ गई। मैंने 4 को अंदर लिख दिया, q को बाहर। तो आयोटा की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और q मैंने वैसे लिखा, आयोटा r वैसे लिख दिया। अभी देखें आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, ऊपर ये वाला स्क्वायर आ गया, ये q आ गया और आयोटा r आ गया। ठीक है जी, समझ आ रही ना बेटा। अभी देखें ये स्क्वायर की वजह से +1 हो गया, 1 की पावर q आ गई इनटू आयोटा की पावर r। 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो कोई नंबर्स हो, 1 की पावर जो भी होती है 1 आंसर आता है। तो ये 1 आ गया बेटा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर r। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो r, ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास आयोटा की पावर r आ गई, आयोटा की पावर r आ गई। ठीक है, मैं इसको दोबारा एक दफ़ा लिखता हूँ, यहाँ पे एक स्टेप ये आ गया बेटा, आयोटा की पावर r आ गई। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा गया आयोटा की पावर r आ गई। तो देखें आपने जो प्रूव करना था वो राइट साइड यही है। देखें मैंने इसकी लेफ्ट साइड ली थी, क्या ली थी, आयोटा की पावर n, ये देखें आयोटा की पावर n, और मैंने प्रूव कर दिया आयोटा की पावर r। तो देखें बेटा आपका फाइनल आंसर जो है वो आयोटा की पावर आ गया, दोनों साइड्स इक्वल हो गई, इसका मतलब है कि ये प्रूव हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा। 1.1 जो है ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह 1.2 जो है वो अपडेटेड एक्सरसाइज के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा।